हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वेनम 3 के बारे में। और वेनम 3 के बारे में ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि कल के दिन यानी कि मंडे को उसका एक छोटा सा टीजर ट्रेलर आने वाला है। अब भाई हो सकता है कि कल शाम तक ट्रेलर आए, और अगर कल शाम तक नहीं आया तो ट्यूसडे को सुबह आ सकता है, क्योंकि वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो कल या तो शाम को 7-8 बजे तक हमारे पास टीजर ट्रेलर आ सकता है, या फिर ट्यूसडे को सुबह तक आ सकता है। वो अब कल या परसों हमें देखा जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर टीजर ट्रेलर के रन टाइम की बात की जाए तो वो लगभग 2 मिनट का होने वाला है, और उसके अंदर हमें सिर्फ वेनम नहीं बल्कि उसके बाद हमें टॉक्सिन एंड इसके अलावा और भी 2 सिम्बियोट्स दिखाए जा सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमें इस मूवी के अंदर 4 सिम्बियोट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक तो अपना टॉम हार्डी का वेनम है और दूसरा टॉक्सिन होगा मे बी, क्योंकि हमें वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में टॉक्सिन दिखाया गया था। बाकी इसके अलावा 2 और सिम्बियोट्स हमें देखने को मिलेंगे, और वो 2 सिम्बियोट्स कौन होंगे ये मेरे को अभी नहीं पता। मे बी ट्रेलर में दिखा दिया जाए, या ट्रेलर में उनको बस टीज ही किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा जो मेन अपडेट है भाई, मेन अपडेट ये है कि इसके अंदर स्पाइडरमैन भी होगा। अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हर मूवी में ऐसा बोला जाता है कि स्पाइडरमैन होगा, लेकिन दिखता कहाँ है स्पाइडरमैन। तो हाँ भाई, स्पाइडरमैन इसमें होकर भी नहीं होगा। सोनी आंटी खेल जाएगी हम लोगों के साथ। कैसे खेलेगी बताता हूँ। तो यहाँ पे जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स मेरे को मिली हैं, उसके हिसाब से इस मूवी के अंदर हमें एंड्रू गारफील्ड का यंग वर्जन देखने को मिलने वाला है। यंग वर्जन मतलब कि चाइल्ड वर्जन। अब जैसा कि हमने मैडम वेब में सुना था ना कि एक बच्चा पीटर पार्कर का एक छोटा सा रूप हमें दिखेगा, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है पीटर पार्कर। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होने वाला है कि एंड्रू गारफील्ड जो कि एक स्कूल बॉय होगा, 5th या 6th क्लास में पढ़ रहा होगा, उसका एक रूप हमें यहाँ देखने को मिलेगा। वो अभी स्पाइडरमैन बना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है हमारे सामने कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हमें वेनम की मूवीज में इसलिए देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि उस यूनिवर्स में अभी तक एंड्रू गारफील्ड बड़ा ही नहीं हुआ है। तो देखो, अगर सच में ऐसा होता है, इस तरह का ही सीन हमें देखने को मिलने वाला है मूवी के अंदर, तो एक बात यहाँ पे समझ आ जाती है कि हमारे वेनम की जो टाइमलाइन है, वेनम 1, 2 और ये जो 3 आने वाली है, वो पीछे की टाइमलाइन है। एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन था उसे फ्यूचर वर्जन दिखाया गया है, और अभी हम लोग पास्ट वर्जन देख रहे हैं। इस अपडेट के मुताबिक तो ऐसा ही बताया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई फिर बात यह है कि अगर वो पीटर पार्कर अभी तक स्पाइडरमैन बना नहीं है, तो वेनम उसके पास क्यों जाएगा? वेनम को कैसे पता चलेगा कि यही स्पाइडरमैन है और यहीं आगे जाकर स्पाइडरमैन बनेगा? तो हाँ भाई, इसका जवाब मेरे पास है। मेरी एक थियरी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन भाई उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका प्रमोशन मैं यहाँ नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब में भी ऐसी चीज़ों का अलाउ ना करे, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो इसलिए इस ऐप के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी में, फिल्मी ज़ेडन का जो इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने एक छोटे से रील में आप लोगों को उस ऐप के बारे में बता दिया है। तो वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लेना। एंड 100% जेन्युइन ऐप है, मैं खुद भी उस पर खेल रहा हूँ। इंस्टाग्राम में सब कुछ मैंने बता दिया है, तो जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, अब यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड जो अभी बच्चा है, जो अभी स्कूल में है, उसको वेनम कैसे पकड़ेगा और वेनम को उसकी क्या ज़रूरत है? अब देखो, जो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, हार्डी और वेनम की लड़ाई तो होती रहती है, तो हो सकता है कि टॉम हार्डी की फिर से वेनम से लड़ाई हो जाएगी और वेनम उसको छोड़कर ऐसे ही कोई नया होस्ट ढूंढने लग जाएगा। और ऐसे होस्ट ढूंढते ढूंढते हो सकता है कि वो किसी स्कूल में पहुंच जाए और वहाँ पे वो पीटर पार्कर को अपना होस्ट बना ले, वो जो बच्चा है उसको अपना होस्ट बना ले। यहाँ से एक अलग टाइमलाइन खिंच जाएगी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या फिर उसको होस्ट ना बनाए, वो बस उस स्कूल में रहे और वहाँ पे वो पीटर पार्कर नाम सुन ले, और पीटर पार्कर नाम से उसे वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन की याद आ जाए नो वे होम में, क्योंकि वो उस यूनिवर्स में गया था ना। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब हो सकता है, और इस तरीके से वेनम को वो पीटर पार्कर के बारे में पता चल सकता है कि शायद यही वो पीटर पार्कर है जो आने वाले 10 साल या 12 साल में स्पाइडरमैन बनेगा। तो लेट्स सी अगर ऐसा होता है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मेरे दिमाग में वेनम 3 के फैन फिक्शन की थोड़ी थोड़ी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई डेडपूल का क्या हिसाब है। तो भाई डेडपूल 3 की मैंने राइटिंग शुरू कर दी है, लेकिन एक अच्छा स्पेसिफिक पॉइंट मैं बीच में जो डालना चाहता हूँ ना, वो अभी तक मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, इसलिए राइटिंग में थोड़ी देरी हो रही है। तो जब जैसे ही मेरी वो राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप लोगों को डेडपूल का फैन फिक्शन मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए राइटिंग करने में, अगर ज़्यादा देर होगी तो उसको छोड़ के मैं कोई दूसरे फैन फिक्शन में, जैसे अभी कल्कि का कोई ट्रेलर आने वाला है, तो अगर कल्कि का ट्रेलर पहले आ जाए और उसकी कहानी मेरे दिमाग में पहले आ जाए, तो मे बी कल्कि का पहले आप लोगों को फैन फिक्शन मिल जाए, उसके बाद डेडपूल मिले, क्योंकि ऐसे भी कल्कि पहले आने वाली है, डेडपूल में अभी टाइम है। तो
लेट्स सी जैसा होगा। अभी मैं राइटिंग कर रहा हूँ और भाई काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ ना, तो मैं स्क्रिप्ट में प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट अ गुड स्क्रिप्ट। जैसे ही स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी तो भाई फिर रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में तो 2 ही दिन लगते हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। फैन फिक्शन मैं जानता हूँ बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाई, आप लोग वेट कर रहे हो, थोड़ा सा वेट और कर लो, आप लोगों को फैन फिक्शन मिल जाएगी। तो यार बस आज के लिए इतना ही। मेरे इंस्टाग्राम में जाकर उस ऐप के बारे में डिटेल्स ज़रूर चेक कर लेना, एक छोटी सी रील बनाकर डाल दी है मैंने, तो वहाँ आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। जेन्युइन ऐप है, खेल सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।